राम राम भाई सर है ना। स्वागत आप सब बैक नए वीडियो व्लॉग में। और उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं भी कति बढ़िया बढ़िया मैंने चल रही है। तो भाई आज आ चुके हैं यहाँ पर ग्राउंड में। और ग्राउंड है एकदम खाली, देख सको आप, कोई नहीं है क्योंकि आज है संडे। और संडे ने लगभग सब रेस्ट कर रहे हैं, बहुत कमाओ है। एक दो शाम नहाओगे क्योंकि अभी दोपहर के बज रहे हैं 1। मैं संडे ने दोपहर में वर्कआउट करना आया करूँ क्योंकि हर संडे ने मैं सिर्फ एक टाइम वर्कआउट करूँ, सर्दी में दोपहर में। तो भाई कई क्या करें कि हफ्ते में एक दिन का रेस्ट ज़रूरी है, बट मैं एक टाइम का रेस्ट करा करूँ हफ्ते में। क्योंकि भाई कई बार ऐसा हुआ कि हफ्ते में किसी न किसी दिन ऑफिस में ज़्यादा काम हो जाए है, उस टाइम तो फिर शाम ने ज़्यादातर ग्राउंड नहीं आ पाता। तो उस हिसाब से एक रेस्ट हो जाए है वीक में कभी ना कभी मेरा। तो इस हिसाब से मैं संडे का रेस्ट नहीं करता हूँ। एंड अगर लगे खुद ने ज़्यादा बॉडी बिल्कुल ही लोड में आ रही है तो उस दिन भले ही, बाकी मैं संडे ने सिर्फ एक टाइम रेस्ट कराया करूँ। तो अभी हम वार्म अप शुरू करेंगे। वार्म अप करने के बाद मिलते हैं फिर एबीसी में। तो भाई वार्म अप कर दिया ख़त्म। एक थोड़ी स्ट्रेचिंग कराएंगे, स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर शुरू कराएंगे अपनी एबीसी। एबीसी के बाद आज ड्रैग सेशन लगाना है, एक बढ़िया तगड़ा ड्रैग सेशन लगावांगे। कर लिया थोड़ी पहले अपनी स्ट्रेचिंग, बढ़िया ही स्ट्रेचिंग हो गई थी सब। तो भाई वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी एबीसी। एबीसी के बाद शुरू करेंगे वर्कआउट, बट उससे पहले करेंगे एबीसी। क्योंकि भाई अगर कोई भी वर्कआउट करते हैं उससे पहले एबीसी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वार्म अप से हमारी हर एक मसल एक्टिवेट नहीं हो पाती है। इसीलिए वर्कआउट से पहले एबीसी करनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी शुरू करते हैं एबीसी। एबीसी के बाद खाते हैं अपना मेन वर्कआउट। तो भाई एबीसी वगैरह हो चुकी ख़त्म। एक 5-10 मिनट का लेवांगे ब्रेक वर्कआउट से पहले, क्योंकि भाई भले ही धूप निकल रही हो लेकिन बहुत गंदे सांस चढ़ते हैं यार सर्दी में। बॉडी एकदम जाम हो जाती है अंदर से। अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वर्कआउट शुरू करते हैं। तो भाई रेडी हो चुके हैं वर्कआउट के लिए। अब पहली रेपिटेशन से स्टार्ट करेंगे ड्रैग की से। मेरे पास ड्रैग नहीं, बाकी टायर है, टायर से ही मैं अपना ड्रैग का जुगाड़ बना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं पहली रेपिटेशन के साथ। तो भाई 4 रेपिटेशन लगा चुके हैं छोटे वाले टायर से। 50-50 मीटर की 4 रेपिटेशन लगाई हैं। अब बड़े वाले टायर से लगाएंगे 4 रेपिटेशन।
तो भाई छोटे और बड़े वाले दोनों टायरों से 4 रेपिटेशन हो चुके हैं 50-50 मीटर की। अभी बस छोटे वाले से वापस से 2 रेपिटेशन लगाएंगे एंड उसके बाद में छोटे वाले से ही टेक ऑफ एक्सरसाइज करेंगे। पहले डबल लेग करेंगे एंड फिर सिंगल लेग टेक ऑफ करेंगे। वर्कआउट हो चुका है फिनिश, बढ़िया सेशन लगे हैं। बस हल्का का सिन बोन में दर्द था और वर्कआउट करते करते बीच में पता नहीं अचानक से हील में दर्द होने लगा था स्पाइक की वजह से, तो बीच में स्पाइक्स उतार दिए थे। फिर जुत्ता में किया बाद का जितने टेक ऑफ एक्सरसाइज बची हुई थी, पहले 2 तो कर लिए थे शायद उसमें स्पाइक्स में, बट उसके बाद ज़्यादा दर्द होने लगा था हील में, तो फिर जुत्ता में लगाए बाद की टेक ऑफ एक्सरसाइजेज एंड स्ट्राइड वगैरह जो भी किया है। तो बस इतना ही था आज का भाई वर्कआउट, बढ़िया सेशन लगा है। अब कूल डाउन करने के बाद स्ट्रेचिंग के बाद रूम पे जाएंगे। तो बस इतना ही है, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। बट जाने से पहले एक बात ज़रूर बताऊंगा। मैंने वार्म अप करते वक्त आपको एक बात बताई थी, मैं रेस्ट संडे को सिर्फ एक टाइम करता हूँ, क्योंकि कई बार ऑफिस में ज़्यादा वर्क हो जाता है तो उस वजह से भी मैं ले लेता हूँ, हो जाता है रेस्ट। कई बार रूम पे आके थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग मोबिलिटी कर लेता हूँ फिर, लेकिन रेस्ट नहीं होता है प्रॉपर। बस रूम पे आके चाहे आधा घंटा देना हो, 25 मिनट जो भी मैं देता हूँ स्ट्रेचिंग मोबिलिटी को। बट रेस्ट ना करने के पीछे एक वजह और है। जिस टाइम मेरी जॉब नहीं लगी थी, अपने होम टाउन पे वर्कआउट करता था मैं, वहाँ तो सिंथेटिक पे करता था क्योंकि वहाँ पे था हमारे पास फैसिलिटी। यहाँ पे है बट वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसीलिए ये नज़दीक पड़ता है तो यहीं कर लेता हूँ। तो उस टाइम जब मैं करता था तो वहाँ पे मेरे एक भाई साहब थे, सीनियर थे, तो वो 110 हर्डल का गेम करते थे। उन्होंने एक बात बोली थी कि अभी तुम इतनी जंप लगा रहे हो, और उस टाइम मेरी जंप थी 580 90, बस यही जंप लगा रहा था मैं। तो अगर मुझे 680 690 जंप लगानी थी तो उन्होंने बोला था कि रेस्ट छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस जंप तक जाना है तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उस टाइम मैं भी यही सोचता था कि स्मार्ट वर्क से भी परफॉर्मेंस आएगी ज़्यादा। तो उन्होंने ये बात भी समझाई थी कि स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, रिकवरी भी ज़रूरी है, बट उससे पहले एक फेस रहता है जो कि होता है हार्ड वर्क वाला। स्मार्ट वर्क से पहला आता है हार्ड वर्क। अगर हमने कभी लाइफ में हार्ड वर्क नहीं किया है, हम सीधे स्मार्ट वर्क पे उतर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी, बॉडी उतना लोड नहीं ले पाएगी। अगर हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ पावर बिल्ड ही नहीं है और हम डायरेक्ट उस वर्क पे उतर जाएंगे तो बॉडी मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। उसके लिए हमें पहले लाइफ में हार्ड वर्क करना ही करना पड़ेगा। बट अगर हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं वर्कआउट बिना किसी मतलब के, ऐसे ही कोई भी एक्सक्यूज़ बना दे रहे हैं, आज नहीं करते हैं, ऐसे है वैसे है, तो वो रिकवरी नहीं होती है। वो तो फिर फुकरापंती में वर्कआउट छोड़ दिया गया है ना। अगर बॉडी एकदम ओवरलोड हो गई है वर्कआउट से, मतलब इंजरी के चांसेस लग रहे हैं, उस टाइम हम ले सकते हैं, 1 से 2 सेशन छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हमारी परफॉर्मेंस जो चल रही है उससे भी हम डाउन आते जाएंगे। तो यही चीज़ उन्होंने मुझे समझाई थी कि अगर आप उस गोल के पीछे जा रहे हैं, आपको अचीव करना है, तो पहले आपको वो रेस्ट बहुत कम लेना पड़ेगा। तो बस यही बात है, अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो पहले हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। उस परफॉर्मेंस तक पहुंचिए आप, कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड में है। बट अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो भाई डायरेक्ट स्मार्ट वर्क के पीछे मत भागो, उससे पहले हार्ड वर्क करना सीखो, हार्ड वर्क करो। तो भाई बस इतनी बात है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो चाहे आप फिर किसी भी फील्ड में हैं। तो बस आज की वीडियो लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग वीडियो के साथ। जाते जाते एक बार फिर सारे राम राम।